थे इस मूव से, इस जगह के ऊपर हमें 50-60 पे मिले थे। अब यहाँ पे मैं चला जाता हूँ, चलिए हम इसको जाके स्टडी कर लेते हैं इसी जगह पे, फिर अब से आगे भी देख लेंगे। अब ये वो वाला एरिया है जहां पे हमें कोई लंबी मूव नहीं मिली, हमें कोई 150-200 पिप नहीं मिले, लेकिन क्योंकि हम 15 मिनट की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे 1 मिनट के ऊपर जाके हम क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं। अब 1 मिनट पे आ जाते हैं। अब ये देखिए कि प्राइस ने 1 मिनट के ऊपर ये 15 मिनट का जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हिट किया, इंड्यूसमेंट लेके 15 मिनट की ली जा चुकी है। और जब प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया, ऊपर गया, यहाँ पे कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं बनी। ये जो बनी हुई थी इंड्यूसमेंट हमारे पास, ये देखें प्राइस ने लो भी ब्रेक किया, हाई भी ब्रेक किया, हमारे पास ये छोटा सा इंड्यूसमेंट की लेग ये पड़ी हुई है, ठीक है। अब जब तक प्राइस इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तो हमारे पास 1 मिनट का मॉडल तो नहीं क्रिएट होगा ना। 1 मिनट का मॉडल क्रिएट होने के लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट या चेंज ऑफ कैरेक्टर विदाउट इंड्यूसमेंट वाला जो पूरा मॉडल है उसका स्टार्ट ही कहाँ से होता है, स्टार्ट ही उसका पुल बैक से होता है। तो हमें पुल बैक चाहिए था, इस पूरी लेग के अंदर पुल बैक जो पड़ा है वो ये पड़ा हुआ है। प्राइस ने पुल बैक को यहाँ पे टेक नहीं किया और प्राइस इवेंचुअली मजीद नीचे आ गई और उसने 1 मिनट के ऊपर ये लो ब्रेक कर दिए, ठीक है। अब क्योंकि इसने इंड्यूसमेंट लिए बगैर ब्रेक किया है लो को, तो हमारे लिए ये क्या होगा, ये हमारे लिए ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो होगा, ठीक है। ये कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो है। अब आप ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो अपने पास मार्क करें या ना करें वो आपकी अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आसानी किस में है। हम शुरू में ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क करते थे ताकि हमें एक लंबी सिंगल लेग मूव पता चल जाए कि एक डीलिंग रेंज कहां से लेके कहां तक है। इसलिए ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो मार्क करने से आपको एक लंबी डीलिंग रेंज बआसानी नजर आ जाती है। तो अपने आप को आसान अपनी जिंदगी आसान बनाने के लिए आप ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो बिल्कुल मार्क कर लें। अच्छा, जब ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो हो गया, अब हमने यहाँ पे देखा कि अच्छा हमारे पास क्या कोई पुल बैक हमें नजर आ रहा है, तो हमें नजर आया कि प्राइस ने ये लो यहाँ पे लिया है, इसकी यहाँ पे हाई लिया है, तो ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल है। हम इसको यहाँ पे इंड्यूसमेंट मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इंड्यूसमेंट। अब प्राइस ने इंड्यूसमेंट टेक कर ली और प्राइस ने ये पहला पुल बैक क्रिएट किया, उसके बाद दूसरा पुल बैक क्रिएट किया, इवेंचुअली जाके प्राइस ने दूसरा पुल बैक यहाँ पे ले लिया। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हो गया हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर और ये हो गया इंड्यूसमेंट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट हमारे पास यहाँ पे मॉडल बन रहा है आपके सामने, ठीक है। अच्छा, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट के बाद अब प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले सकती है। अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक सबसे पहला कौन सा नजर आ रहा है, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक जो हमें नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है, ये वाला। प्राइस ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली है, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी एक बड़ा ही स्ट्रांग ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये आपका वो एरिया है जहां से आप एंटर कर सकते हैं अपनी ट्रेड के अंदर, ठीक है। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस में टैप करे, आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ तक होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 20 पिप का, अगर यहाँ पे आप परफेक्ट एंट्री लेने में कामयाब हो जाते हैं और आप यहाँ तक इसको स्टॉप लॉस यहाँ पे आप जो लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप कहते हैं नहीं यार मैं इस ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रस्ट नहीं करता, मुझे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है ऑर्डर फ्लो के ऊपर, तो अब आप अपने लेफ्ट साइड पे देखिए, ये पुल बैक से नीचे जो भी चीज है ये हमारा कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है। आप इस ऑर्डर फ्लो को मार्क कर लें, ये आपकी बेसिकली लास्ट बेरिश मूव है बिफोर द बुलिश मूव, इसको ऑर्डर फ्लो कहते हैं। ऑर्डर फ्लो मार्क कर लें, ये देखें ऑर्डर फ्लो में भी टैप हो गया। अब अगर एक बंदा कहता है कि यार मैंने ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लिया, ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर लिया है, और मेरे लिए अच्छी बात ये होगी कि मैं उस पॉइंट के ऊपर ट्रेड को एंटर करूं जो कि जहां पे प्राइस ने ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप किया हुआ है और ऑर्डर फ्लो को भी टैप हो गया, मेरे लिए सबसे अच्छी एंट्री पॉइंट वो होगी। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट इस जगह के ऊपर ट्रेड प्लेस कर सकते हैं और आपको ये ट्रेड की एंट्री मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये क्या है, ये एक कॉमन एरिया है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो का, कॉमन एरिया।
ये देखें, ये छोटा सा एरिया कॉमन एरिया है ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो का। आप यहां से अपनी एंट्री को प्रिसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी डर है कि मेरी एंट्री कहीं मिस ना हो जाए, तो आप इस ऑर्डर ब्लॉक के टैब पे भी ले सकते हैं। आप वेट बेशक ना करें, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 20 पिप के बजाय वो 30 पिप का हो जाएगा। लेकिन आपको अगर वो शुरू में थोड़ा सा फोमो है, या आपको ऐसा एंग्जाइटी है कि मुझसे ट्रेड मिस हो सकती है, तो आप आधी एंट्री यहाँ पे ले लें, आधी थोड़ी सी नीचे ले लें। इस तरह से आप अपनी एंट्रीज को इंप्रूव कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो ये देखिए अब चेंज ऑफ कैरेक्टर है हमारा ये वाला एरिया। क्यों? क्योंकि प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को हिट किया है, और पहली इंड्यूसमेंट को चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। तो ये आपके पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। प्राइस ने पुल बैक बनाया, टेक नहीं किया, दूसरा पुल बैक बनाया, ऊपर जाके टेक कर लिया। ये आपके पास मॉडल कंप्लीट हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट। प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट क्यों ली? क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी की पर्चेजिंग नहीं हुई थी, प्राइस ने नीचे क्लोजिंग दी हुई थी। ये देखें, इससे नीचे ये क्लोज हुई हुई है। तो इसलिए ये लिक्विडिटी की इंजीनियरिंग और उसकी पर्चिंग बहुत जरूरी है। प्राइस ने यहां से इस कॉमन एरिया से रिजेक्शन लिया, और प्राइस यहां से बुलिश होगी। अच्छा, अब ये समझना बहुत जरूरी है कि हमने प्राइस को ट्रेड कहां तक करना है। तो आप ये देखिए कि उसके लिए 1 मिनट का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। मैं इसी तारीख का 1 मिनट का स्ट्रक्चर जरा निकाल लेता हूँ। मैंने वो 1 मिनट पे मार्क किया हुआ, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसमें मैंने मार्क नहीं किया हुआ, तो ज़रा आसानी हो जाएगी। 28 तारीख को यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, आपको 1 मिनट की स्क्रीन भी नज़र आ रही है? आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए कि 1 मिनट के ऊपर, अब ये 15 मिनट का मेरा चार्ट है, इसके अंदर उतनी डिटेल मार्किंग आपको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बेसिकली इस पे सिर्फ 15 मिनट के एतबार से मार्किंग हुई हुई है। अब ये इसी जगह के ऊपर 1 मिनट का चार्ट है। अब इस 1 मिनट के ऊपर आप देखिए कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, हमारे पास ये एक छोटा सा हिडन ऑर्डर ब्लॉक भी था, ये पूरा हमारे पास ऑर्डर फ्लो भी था, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक भी था। हमारे पास यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम के साथ एक कैंडल भी आई हुई है हमारे पास, जो कि क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है। और उसके बाद मजे की बात आपको ये बताता हूँ कि प्राइस ने इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको मैं शदीद फॉलो करता हूँ, वो है ये एरिया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे वॉयलेट भी हुआ हुआ हमें क्लियरली नजर आ रहा है। अब इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को वॉयलेट होता हुआ मैं क्यों देखता हूँ, उसकी वजह सिर्फ ये है कि आपको पता है कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर प्राइस जब इंड्यूसमेंट लेती है, तो वो अपने डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से बेरिश भी हो जाती है, वो अपना बेरिश का सफर भी जारी रखती है। तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए मैं ये लाजमी देखता हूं कि क्या डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मेरा वॉयलेट हुआ है या नहीं हुआ। तो हमें वो भी यहाँ पे वॉयलेट हुआ हुआ नजर आ गया। प्राइस ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, प्राइस ने क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट की ये वाली लिक्विडिटी पर्ज की हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, और यहाँ से बुलिश होगी। तो ये बेसिकली आपकी एक लॉन्ग पोजीशन, यहाँ पे आप इसको बड़ी आसानी से ओपन कर सकते हैं, और आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। गालिबन पिछले हाई तक कर सकते हैं शायद, पिछले हाई तक। अच्छा, पिछले हाई तक तो नहीं आप इसको कर सके। प्राइस ने, उसकी वजह यही है कि हमारा पार्शली सिर्फ हुआ था, हम इसको शायद ज्यादा लंबा देख रहे थे, लेकिन प्राइस ने हमें चंद पिप्स दिए थे, और प्राइस इस ट्रैप एरिया में आई थी, और ट्रैप एरिया के बाद प्राइस जो थी वो बेरिश हो गई थी। अब इस ट्रैप एरिया तक हमारे इस ट्रेड के पिप्स कितने बनते हैं वो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए कि ये बनते हैं 49 पिप्स। प्राइस ने हमें बड़ी आसानी से 49 पिप्स दिए, और उसके बाद प्राइस जो थी वो बेरिश हो गई। अब ये सिनेरियो वो सिनेरियो था जो मुझे स्पेशली अहमद भाई से जाके सीखना पड़ा था कि ये प्राइस ने यहाँ से क्यों
हमें टारगेट नहीं दिया, हम टारगेट अगर यहां तक लेना चाह रहे थे तो प्राइस ट्रैप से क्यों नीचे आ गई थी। इसी तारीख को अगर आप 3 मिनट चार्ट पे देखेंगे ना, तो आपको इंड्यूसमेंट के बाद यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा। तो जो ट्रैप हमें 1 मिनट के ऊपर नजर आ रहा था वो एक्चुअली 3 मिनट का डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था, और प्राइस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद बेरिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे चंद पिप्स मिल सके थे। अच्छा, अब यहाँ पे पर्पस क्या था आपको बताना, इस सारी कहानी का पर्पस ये था कि प्राइस आप देखिए कि हमने ट्रेड अपनी स्टार्ट कहां से की, हमारे पास नैरेटिव कहां से बिल्ड हुआ। हमारे पास नैरेटिव बिल्ड हुआ जब हमने 15 मिनट की इंड्यूसमेंट देखने के बाद 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक देखा, और इस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर हमने 1 मिनट का सेटअप ढूंढना शुरू किया कि भाई हमें ट्रेड करनी है, और हमें यहां से 50 पिप की ट्रेड मिल गई। ठीक है, तो ये था सारा ऑब्जेक्टिव, ये था सारा पर्पस। गालिबन मिस सायरा ने उस दिन क्वेश्चन पूछा था कि क्या जब हम हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जाके देखें तो क्या वाकई हमारे पास ये ऑर्डर क्रिएट होगा, और क्या प्राइस हमें वहां पे बताएगी कि मैं ऊपर जाना चाहती हूँ। तो मैम देखें आपके सामने आपका आंसर है, ये 28 तारीख का जो प्राइस एक्शन है, 15 मिनट हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस और 1 मिनट का ये जो स्ट्रक्चर है, इसको अपने पास दोनों स्क्रीनशॉट्स ले लें अपने अपने चार्ट के ऊपर, पहले मार्क करें, उसके बाद इसको डेट वाइज अपने पास नोट कर लें, जिसमें आप अपने पास ये मेंशन करें कि हम यहां से ट्रेड क्यों कर रहे थे, हाई टाइम फ्रेम पे क्या ऐसी चीज देखी थी कि आप यहाँ पे इंटरेस्टेड थे बाय करने में, और 1 मिनट के ऊपर आपने ऐसी क्या कंफर्मेशन देखी थी और आप कहां से बाय करना चाह रहे थे, और अगर आपने ट्रेड कर ली थी तो आपने पार्शल कहां पे लिया था, और आपने अपनी ट्रेड को मैनेज कैसे किया था, और उसके बाद अपना रिस्क कैसे मैनेज किया था। कहीं ऐसा तो नहीं किया था कि आप स्टॉप लॉस यहीं पे लगा के बैठे हुए थे और प्राइस 50 पिप देने के बाद आपका 20 पिप एसएल कर गई, क्या ऐसा तो नहीं किया था। अगर आप ऐसा करना चाह रहे थे तो नेक्स्ट टाइम आप कैसे प्रिवेंट करेंगे इस चीज को कि प्राइस आपको 50 पिप दे रही है तो आप उससे कैसे प्रॉफिट लेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे इस सिचुएशन को कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बच सके। इसके बाद एक तीसरा भी स्क्रीनशॉट अपने इसी जर्नल में ऐड कीजिएगा जो कि 3 मिनट का है, उसमें खुद से आपने मार्क करना है कि ये ट्रैप डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक 3 मिनट पे कैसे बना हुआ था। ठीक है, उसको आपने ऑब्जर्व करना और अपनी ऑब्जर्वेशन आपने अपनी जर्नल एंट्री के अंदर नोट करनी है। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑफ 28 जून, जिसमें आपके पास हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस भी है, लो टाइम फ्रेम का पूरा मॉडल भी है, उसका एंट्री एंड एग्जिट भी है, और इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स भी हैं। ठीक है, तो आपके पास कंप्लीट एक नोट बनता है। अब ये मेमोरी जब आप अपने पास एक नोट की फॉर्म में या जर्नल एंट्री की फॉर्म में जब आप अपने पास इसको महफूज कर लेंगे, ये अब आपके पास परमानेंट मेमोरी का पार्ट बन जाएगी। ये आपसे नहीं कोई ले सकता, ये अब आपकी पर्सनल जाती मेमोरी बन जाएगी। ठीक है, और इसी तरह से ही हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के एनालिसिस फाइंडिंग्स एंड उसके मॉडल्स 1 मिनट के ऊपर, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, और उसके बाद आपकी अगर कोई भी लर्निंग है उसके अंदर वो आप डेट वाइज नोट करते जाएं। इसी तरीके से अपनी जुबान में आपने लिखना है, बेशक उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जैसे मर्जी लिखें, वो आपके पास ऐसी परमानेंट मेमोरी बन जाएगी कि वो फिर आपसे कोई नहीं ले सकता। और जर्नल एंट्री का बेसिक पर्पस और बेसिक फायदा ही ये है। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल जहां पे हमने हायर टाइम फ्रेम की का एनालिसिस करके लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर मॉडल को एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अच्छा, इसमें अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो काइंडली मुझे पूछ लें। वैसे तो आपके सामने ही है दोनों चीजें, सर तारीख मैंने मेरा आपको बता दी है, तो आप बड़ी आसानी से खुद आंसर भी ढूंढ सकते हैं अगर आप ढूंढना चाहें तो। सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जी जी। सर 15 मिनट का है टाइम फ्रेम, ठीक है ना? तो हाँ, तो ये 15 का भी डिसीजनल और 3 मिनट का भी डिसीजनल था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि 15 मिनट को ओवरकम कर लिया 3 मिनट्स में? हालाँकि 15 मिनट तो एक बड़ा टाइम फ्रेम है, तो उसको ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए था, यानी ये ट्रेड पूरी नहीं चलनी चाहिए थी, उसको 3 मिनट का बिल्कुल, डिसीजनल करना चाहिए था ना? बिल्कुल होना चाहिए था, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें,
15 मिनट का डिसीजनल पावरफुल था, तभी तो प्राइस ने नीचे नीचे जाना था। प्राइस का असल ऑब्जेक्टिव था ये वाली लिक्विडिटी को पर्ज करना या ये वाले इम्बैलेंस को बैलेंस करना। इवन देन ये वाला इतनी बड़ी हर्डल बना हुआ था कि यहां से मैं 50 पिप दे गया, मतलब 50 पिप तो हमें दे गया, असल में तो ये 80-90 पिप दे गया था यहां से। ठीक है, बावजूद इसके कि प्राइस की असल ऑब्जेक्टिविटी नीचे पड़ी हुई थी, ये इम्बैलेंस को बैलेंस करना था, ये लिक्विडिटी हंट करना थी। इवन देन इस ऑर्डर ब्लॉक ने हमें यहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पिप्स दिए हैं। ठीक है, ये देखें टोटल पिप्स कितने हैं, 70 प्लस पिप हैं, 70 पिप हैं टोटल। ठीक है, आप इस तरह से समझिए इसको कि ये हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक इतना पावरफुल था कि इवन प्राइस को असल ऑब्जेक्टिव नीचे जाना था, इवन देन ये हमें 50 पिप दिलवा गया। इसलिए आप यहां पे इस तरह के डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर भी आप अपना मॉडल ढूंढ सकते हैं और आप कुछ ना कुछ प्रॉफिटेबिलिटी यहां से ले सकते हैं। ठीक है, आपने अगर सुना हो तो अक्सर मेंटोरशिप्स के अंदर ये चीज डिस्कस की जाती है कि इवन ए प्लस सेटअप्स फेल, इसलिए पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए प्लस सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स भी फेल होते हैं और ये हाई प्रोबेबिलिटी था। और आप ये देखिए कि ये फेल हुआ है, इवन फेल होते टाइम के ऊपर भी आपको 50 पे दे गया है। ठीक है, अदरवाइज किसी और स्ट्रेटजी के अंदर जो सेटअप्स फेल होते हैं ना, वो 50 पे नहीं देते। ठीक है, आप इसकी पावर को समझिए कि ये ए प्लस सेटअप था, फेल हो गया, इवन देन 50 पिप की मूव दे गया। ठीक है, जी सर, क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा अब हम यहाँ पे डिस्कस ये कर रहे थे, ये तो बीच में एक एग्जांपल हमारे पास आ गई थी। 5 मिनट सॉरी 15 मिनट के ऊपर प्राइस इंड्यूसमेंट लेने के बाद डिसीजनल को प्राइस ने वॉयलेट किया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक्सट्रीम पे आएगी, लेकिन प्राइस ने एक दफा सेल साइड ली, प्राइस ऊपर गई, फिर दोबारा सेल साइड ली, और अब ये लिक्विडिटी इंजीनियर करी जा रही है और ये सेल साइड ले रही है। ठीक है, यहां तक जब प्राइस 3 दफा ये लोज बना चुकी हुई थी, तो हमें ऐसा ही महसूस हुआ कि प्राइस का एक्सट्रीम पे जाने का इरादा नहीं है। इसका हरगिज मतलब नहीं है कि हमने यहां से बाय कर दिया था, हमने बिल्कुल बाय नहीं किया था। हमने प्राइस का वेट किया कि प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दे, और प्राइस ने नेक्स्ट डे लंदन सेशन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आप ये देखिए, प्राइस ने पुल बैक क्रिएट किया, इंड्यूसमेंट नहीं ली, फिर प्राइस ने एक पुल बैक क्रिएट किया, एक फिर पुल बैक क्रिएट किया, और इवेंचुअली यहाँ पे इंड्यूसमेंट प्राइस ने ले ली। अब इंड्यूसमेंट लेते टाइम पे इस जगह के ऊपर ये देखिए, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए कि डीलिंग रेंज कहाँ पे है। डीलिंग रेंज देखिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है, इंड्यूसमेंट यहाँ पे लिए तो हमारे पास हाई कंफर्म हो गया है। ये देखिए, ये हाई कंफर्म हो गया। और प्रीवियस जब इंड्यूसमेंट लेके प्राइस ने जो डीपेस्ट लो बनाया था, वो ये बनाया था नीचे, ये तो लो हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास डीलिंग रेंज कहाँ पे है, डीलिंग रेंज हमारे पास इस हाई से लेके इस लो तक ये पूरी हमारे पास डीलिंग रेंज है। इस डीलिंग रेंज के अंदर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक ये है। इसके बाद ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट हुआ हुआ है, पर ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। अब हो सकता है ये एसएमटी हो, हमें नहीं पता, क्योंकि हमने मार्क ही नहीं किया हुआ था, हमें यही पता था यहीं से ऊपर जा रही है, क्योंकि हमने इसी जगह के ऊपर 1 मिनट के ऊपर अपना मॉडल बनता हुआ देखा और हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब हम इस जगह पे आ जाते हैं और देखते हैं कि 1 मिनट के ऊपर हमें यहां पे क्या मिला था, इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। अब ये प्राइस है 3 जुलाई की। ये देखिए, ये था हमारे पास वो एरिया जहां पे प्राइस ने हमें ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से पहले आप देखिए कि 1 मिनट का स्ट्रक्चर कैसा चल रहा है। 1 मिनट पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस इवेंचुअली मजीद ऊपर गई
और यहाँ पे जाके इसने इंड्यूसमेंट टेक कर ली, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मजे की बात क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 मिनट के ऊपर भी एक बहुत जबरदस्त डिसीजनल एरिया था। गालिबन हमने ये ट्रेड जो थी वो 5 मिनट के स्ट्रक्चर पे ली थी। मुझे एक दफा देखने दीजिए बस। जी बिल्कुल, 5 मिनट में हम आ जाते हैं। ये देखिए 5 मिनट के ऊपर प्राइस ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइस ने यहाँ पे इस जगह पे कोई पुल बैक क्रिएट नहीं किया और ये ब्रेक ऑफ ऑर्डर फ्लो किया है। हमारे पास कंप्लीट डीलिंग रेंज एक सिंगल लेग मूव चल रही है। प्राइस ने एक पुल बैक क्रिएट किया, पुल बैक क्रिएट करने के बाद प्राइस ने इंड्यूसमेंट ले रही है और ये भी हमारे पास डिसीजनल एरिया था, ठीक है। अब आप देखिए कि इस डिसीजनल एरिया के अंदर प्राइस ने हमारे पास ये एक 2 बार रिवर्सल क्रिएट किया और प्राइस ने इस 2 बार को रीटेस्ट किया और प्राइस यहाँ से ऊपर चले गया, ठीक है। अब ये 5 मिनट के ऊपर देखिए 5 मिनट का भी डिसीजनल है। उसके बाद अभी देखें ये 15 मिनट का भी डिसीजनल है। और अब 1 मिनट के ऊपर हम इसको आगे स्टडी कर लेते हैं कि 1 मिनट के ऊपर प्राइस क्या कर रही है। हाई टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को हिट करने के बाद प्राइस ने अपना इंड्यूसमेंट किया। ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर है। चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद प्राइस ने पुल बैक किया कंप्लीट। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट है। और इस इंड्यूसमेंट पे ये एंटायर हमारे पास कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये कंप्लीट ऑर्डर फ्लो है हमारे पास। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर ट्रेड करना मतलब आसान काम नहीं है और काफी रिस्की होता है क्योंकि स्टॉप लॉस बेसिकली हमारे पास बहुत बड़ा होता है यहाँ पे। लेकिन अब ये देखिए कि प्राइस ने आपको 12 पिप का स्टॉप लॉस दिया है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हैं कि प्राइस हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी तो इस कई दफा प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पे नहीं आती। ये चीज आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए कि प्राइस हमारा कभी भी वेट नहीं करेगी, ठीक है। तो आपको प्रोएक्टिवली डिसीजन लेना है कि क्या आपको ऑर्डर फ्लो के ऊपर एंट्री चाहिए या आपको एग्रेसिव एंट्री चाहिए या आपने अपने डिजायर्ड एरिया से ही ट्रेड करना है। अच्छा, अब क्योंकि प्राइस के डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को वॉयलेट होने का मैं अक्सर वेट करता हूं, तो आप ये देखिए कि प्राइस ने क्या किया, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्रिएट हो गया, ये वाली लेग, ठीक है। और इस जगह पे प्राइस आई और प्राइस यहाँ से बुलिश हो गई। अब यहाँ पे देखिए आपको एक और चीज बड़ी मजेदार नजर आएगी कि यहाँ पे आपके पास ये बिग स्प्रेड कैंडल भी है। नैयर भाई अक्सर औकात आपके सामने इस तरह की चीज डिस्कस करते होंगे कि ये हमारे पास क्लाइमेटिक एक्शन बार की एक फॉर्म है जिसके ऊपर वॉल्यूम तो ज्यादा नहीं है लेकिन ये एक बिग स्प्रेड कैंडल जरूर है। और इस बिग स्प्रेड स्प्रेड कैंडल का देखिए कि लो स्वीप हुआ है। लो स्वीप होने के बाद प्राइस ने लो वॉल्यूम से इसके अंदर एंटर एंटर किया है और उसके बाद प्राइस जो है यहाँ से बुलिश हो गई है। तो मल्टीपल फॉर्म्स हैं आपके पास इस मॉडल को यहाँ पे ट्रेड करने के। हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट भी है, हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के वॉयलेशन के बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है और इसके अलावा आप बेशुमार यहाँ पे कंफर्मेशंस जो है देख सकते हैं। अगर मुझे एक और मिल जाए ना तो ज्यादा अच्छा हो जाए। जो आप कह रहे हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है आपने बताया। इस एंट्री को भी एंट्री कहते हैं, डिसीजनल फेल हो जाए तो। ये फ्लिप एंट्री डिस्कस कर रहे सर ये फ्लिप एंट्री है ना, फ्लिप एंट्री मॉड्यूल है ये, हैं। बाय ये फ्लिप डिमांड है, वही है ना। जहां से हम बाय देख रहे हैं, ये सेल देख रहे हैं, वहां से वो डिसीजनल फेल हो जाए तो एंट्री को फ्लिप कर लेते हैं वहां पे, ठीक है। तो फिर वहां से हम उल्टा देखने लग जाते हैं। ये सरासर ये बता रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हमारे भी पास कंटिन्यू थी करेंगे। 2 एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको हाई टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम को हम कैसे अलाइन करते हैं ये उसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। इसमें देखें हमने 15 मिनट के साथ 5 मिनट को भी टेस्ट किया
देखिए 5 मिनट का भी ये डिसीजनल था, 15 मिनट का भी ये डिसीजनल था, और हम यहाँ से प्राइस को बुलिश क्यों देख रहे थे? क्योंकि प्राइस ने 3 दिन रेंज किया है यहाँ पे और फाइनली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है, और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी, जो कोई और स्ट्रैटेजी एसएमसी के अलावा अगर आप उनको यहां से बाय करने का बोलेंगे ना, तो वो आपको यही कहेंगे कि ये एक्सट्रीम प्रीमियम एरिया यहाँ पे बहुत डेंजरस होता है। लेकिन इस डेंजरस एंट्री के पीछे भी आप देखिए कि हमारे पास कितनी कंफर्मेशन थी। 5 मिनट की कंफर्मेशन भी थी जो कि ये है, उसके अलावा 1 मिनट की कंफर्मेशन भी थी, और 1 मिनट के अंदर भी आप देखिए कि आपके पास मल्टीपल कितनी सारी कंफर्मेशन हैं। चेंज ऑफ कैरेक्टर विद इंड्यूसमेंट, डिसीजनल की वॉयलेशन, फिर उसकी वॉयलेशन के बाद क्लाइमेटिक एक्शन बार, उसके बाद उसका लो स्वीप एंड देन उसका ब्रेक विद लो वॉल्यूम। मतलब मल्टीपल यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन थी, और आप यहाँ से इसको बाय ट्रेड कर सकते थे डिपेंडिंग अपॉन आप किसी भी एक भी चीज से कंफर्टेबल फील करते हैं, आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, इन दोनों को आप काइंडली अपने पास डेट नोट कर लें। उसके बाद 15 मिनट, 5 मिनट एंड 1 मिनट का स्क्रीनशॉट लें। जनरल एंट्री अपने पास नोट करें अपने अल्फाज में, जो भी आपको बारीक से बारीक फाइंडिंग नजर आती है उसको नोट करें। ठीक है, और आइंदा जो भी चीज आप नोट करेंगे अपने प्राइस सेक्शन में उन चीजों को ढूंढें, और फिर इंशाल्लाह आप अपने जो नॉलेज है और जो भी आपका आपकी बहुत अच्छा प्रैक्टिस होगी, और बहुत फ्लुएंट हो जाएंगे आप, और आपको मॉडल्स हर जगह पे मॉडल नजर आना शुरू हो जाएंगे। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का ये था हमारा आज का फर्स्ट एग्जांपल। उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछ लें।